ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी परम पूज्य गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और जो कुछ भी वो हमसे कहलवाना चाहें वही हम कह पाएँ। उनका पूर्ण नियंत्रण इस प्रोग्राम पर हो। आज गुरु प्राप्ति कार्यक्रम में हमारे साथ नारनौल से विजय कुमार शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी गुरुदेव के पास 5.5 वर्ष तक जोधपुर में रहे हैं और गुरुदेव के सानिध्य में इन्होंने साधनाएं की हैं। गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया है, उनकी कृपा प्राप्त की है। तो आज मैं शास्त्री जी से निवेदन करती हूँ कि वो पहले ये बताएं कि वो गुरुदेव तक पहुँचे कैसे प्रेरणा हुई कि जोधपुर जाना है और फिर कैसे वो वहाँ पर जाके समर्पित हुए। जय गुरुदेव सभी को। संगीता बहन जी आपको भी जय गुरुदेव। सदगुरु चरण कमलों में तो व्यक्ति जो भी जाता है वो उनकी प्रेरणा से ही जाता है। हाँ, बिल्कुल। उनकी ही कृपा होती है तभी वो गुरु चरणों में पहुंच पाता है। माध्यम तो चाहे कोई कितने ही बना ले, कितने ही बन जाते हैं माध्यम तो, लेकिन मूल रूप से तो उनके चरणों में पहुंचने की कृपा उन्हीं की होती है। वही खींचते हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से, किसी भी रूप में। तो लौकिक दृष्टि से मैं गुरु चरणों में ऐसे पहुंचा। मैं पेशे से अध्यापक हूँ, संस्कृत टीचर रहा हूँ, शास्त्री रहा हूँ। तो मैं अपने विद्यालय में था। मैं बीच में रुक रही हूँ, आप गवर्नमेंट सर्विस में थे? हाँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में था और आखिर तक गवर्नमेंट सर्विस में ही रहा हूँ। तो मैं अपने विद्यालय में एक बार हम स्टाफ रूम में बैठे हुए थे तो अचानक एक अध्यापक थे हमारे, हिंदी टीचर, उनके हाथ में एक पत्रिका थी। उन्होंने छोटी सी पत्रिका थी, उस समय 10-20 पन्नों की चलती थी, पतली सी। और वो पत्रिका मिलते ही, देखते ही, खोलते ही मैंने उसको सारी पढ़ ली। पढ़ते ही मेरे अंदर एक ऐसी ललक हो गई, बहुत ज़्यादा ललक हो गई, मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। मैंने 5-7 दिन बाद ही नवरात्रा का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। नवरात्रि की कार्य में जोधपुर गुरुजी ने सबको बुलाया हुआ था। मेरे लिए वो 5 दिन काटने ही महाभारत हो गए। कब ये 5 दिन जल्दी से कटे हैं और मैं फट पहुंचूं। तो मैं नवरात्रि से 1 दिन पहले ही अपना सामान उठा करके जोधपुर पहुंच गया। सामान उठाने के लिए भी अपना पूरा बिस्तरा पैक किया। अच्छा। गद्दा, रजाई, बर्तन, प्लेट, चम्मच, भाई वहाँ पता नहीं कैसा मिले ना मिले, है क्या क्या कुछ मिले। तो ये सारा सामान मुझे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति, पहली बार जा रहा था मैं। तो वहाँ मैं पहुँचा जोधपुर। इस तरह से मैं जोधपुर सुबह पहुँच गया। गुरुदेव वहाँ गया तो मुझे तो पता नहीं था कौन से गुरुजी हैं। गुरुजी भी उस पंडाल में आ जा रहे थे। आपको पता नहीं था? मुझे नहीं पता था। मैं तो अपना कंधे पर रख के वहीं पंडाल में जाकर रख दिए वहाँ सारा सामान और पूछने लगा। गुरुजी बोले आएंगे अभी, हाँ मंच पर आएंगे। और गुरुजी 20 बार चक्कर लगा लिए थे मेरे पास से गुजर लिए थे कि ये यूँ करो, ये यूँ करो, ये यूँ करो। हाँ, मुझे पता नहीं, मैं अपने आराम से बैठा, मुझे पता ही नहीं था। तो इस तरह से मैं गुरु चरणों में पहुँचा हूँ। बड़े आप वहाँ पहुँचते ही मुझे एक अजीब सी आनंद की अनुभूतियाँ हुई, पहली बार में ही, दूसरी बात नहीं। और जब मंच पर आए गुरुजी तो मैं भाव विभोर हो गया। बैठा बैठा ही मेरे पता नहीं क्या हुआ, मेरी अश्रुधारा चलती रही और मैं देखता ही रहा टकटकी बांध करके। मुझे नहीं पता वो दिन कैसे बीत गया। पहला दिन जब तक गुरुजी प्रवचन करते रहे मैं सुनता रहा और शाम तक मैं उसी नशे में रहा। मुझे पता नहीं लगा कैसे बीत गया पूरा दिन।
अगले दिन फिर मैंने गुरु चरणों में पहुंचा। मैं इस तरह से तो मैं शिविर 9 दिन का लगता था। पहले पहले पूरे नवरात्रि के लगते थे, 9 दिन का शिविर था, तो 9 दिन मुझे वहाँ रहना था। तो उस नवरात्रि में मैं पूरी नवरात्रि मैंने अटेंड की। तब के बाद ऐसी ललक हुई, मैंने कोई शिविर नहीं छोड़ा। 1984 से जब तक गुरुजी रहे 98 तक मैंने कोई शिविर नहीं छोड़ा। कोई एक आध छूट गया हो गलती से, दूरी से, कोई कारण से, तो बात अलग है। बाकी उनके चरणों में ही गुरुजी ने मुझे हर शिविर में खींच के रखा। फिर आप गुरुदेव के पास समर्पित कैसे हो गए? बस इसी तरह चलता रहा क्रम ये। मैंने गुरुजी से दीक्षा ली, दीक्षा दी तो मैंने भी कुछ साधना उन्होंने बताई, प्रयोग बताए, मैं करता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। और जो गुरु का आदेश होता था उस आदेश का मैं अक्षर से पालन करता था, पूर्ण रूप से। कोई किंतु परंतु नहीं होती थी। मेरा भोजन करना बंद हो सकता था, लेकिन गुरु ने जो कार्य दिया मुझे बुला करके, तो वो कार्य मैं करता था। मंच के माध्यम से जो भी कार्य कर देते थे, जो भी आदेश देते थे, उस आदेश का मैं पूर्ण रूप से सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से उसका पालन करता था। हर काम छोड़ देता था। तुम्हें लिखना है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें निरंतर गतिशील रहना है, तुम्हें निरंतर कार्य करना है, और जो मेरा कार्य है बस तुम्हें फैलाना है। क्योंकि गुरु अपने आप में कुछ नहीं होता। ये शिष्य गुरु के हाथ होते हैं, पांव होते हैं, आंखें होती हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं। ये मेरा शरीर अपने आप में कुछ है नहीं। यह तो एक स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर की कोई महत्ता, कोई मूल्य है भी नहीं। इस स्थूल शरीर को मैं कोई ज्यादा प्यार, ज्यादा अटैचमेंट नहीं दे रहा हूँ। ये सारा शरीर बिखरा हुआ मेरे सामने बैठा हुआ है। इसमें से कोई मेरे आंख है जिसके माध्यम से मैं देखता हूँ, कोई मेरा हाथ है जिसके माध्यम से मैं लिखता हूँ। मेरे मन में एक आश्वस्त हो गया था उस समय ही, उस पहले शिविर में ही, कि मुझे तो परमात्मा मिल गए, नर के रूप में नारायण मिल गए। मेरे दिल दिमाग में, मेरे रोम में कहीं कोई शंका थी ही नहीं। पहली बार में ही आपने पहली बार में ही उनको पहचान लिया? पहली बार पहचान लिया। कहें मेरी तो इतनी क्षमता थी नहीं, बाकी मेरे अंतर मन की बता रहा, मुझे कोई संशय नहीं रहा कि ये गुरु हैं। मैंने तो ये माना, ये तो नर के रूप में नारायण मिल गए तुझे, अब जीवन में और चाहिए भी क्या। अब इन्हीं के चरणों में ही अपने आप को सौंप दूंगा। अनेक चिंताओं से ग्रसित, दुखी, पीड़ित जो भी था, मैंने सब उनके चरणों में उड़ेल दिया। और मैं बिल्कुल, मेरा मन एकदम से हल्का हो गया। ऐसा हो गया कि ईश्वर ने मेरा हाथ थाम दिया है। धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल में मेरी गुरु चरणों में इतनी प्रगाढ़ता हो गई कि गुरुजी मुझे नाम से जानने लग गए। दूर से ही बुलाते थे कि उसको बुलाओ, विजय प्रकाश शास्त्री है बाहर, उसको बुलाओ। 2-4 साल के अंतराल में ही उन्होंने मेरा नाम उनकी जिह्वा पे आया। मुझे कहते थे ना कि तुम्हारा नाम गुरु के होठों पर आए, हाँ, ये तुम्हारा परम सौभाग्य होगा। हाँ, ये सौभाग्य बहन जी मुझे प्राप्त हुआ, मिला उनकी कृपा से। न मैं तो एक किंचन सा प्राणी था, घटिया सा प्राणी था। उनके होठों पे नाम आना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मुझे बाद में समझ में आया। उनके होठों पे ऐसे ही नाम नहीं आया है। मेरा हृदय तो बड़ा पुलकित होता था जब वो कहते थे शास्त्री को बुला के लेकर आओ, तो बड़ा मन बाग बाग होता था। और उन्होंने मुझे कदम कदम पर दीक्षा दी, हर वक्त संभाला, इतना दीक्षित किया कि मुझे हर शिविर में वो स्तवन का पाठ करवाते थे मेरे से। निखिल स्तवन का पाठ 90 के बाद से, 90 में शिविर, ये निखिल स्तवन गुरुजी ने प्रकट किया था, उजागर किया था, कहा था कि ये निखिल स्तवन ही सारी साधनाओं का मूल आधार है। बस ये जहाँ है वहाँ सब कुछ है, ये नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं। गुरु कोई साधना करने हाँ, नहीं देते, केवल निखिल स्तवन। हाँ, ओमकारेश्वर में शिविर था उन दिनों में, तब वहाँ उद्घाटित हुआ था ये। और गुरुजी ने आदेश दिया था, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ, 6 महीने नहीं देता, 1 साल का वक्त देता हूँ। इसको, ये स्तवन सबके कंठों पर होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। 1 साल का समय देता हूँ। 1 साल बाद गुरुजी ने वही प्रश्न दोहराया कि ये बताओ मुझे, ये स्तवन किस किस ने याद किया? किस, मैंने कहा था ना वहाँ ओमकारेश्वर में, ये स्तवन किस किस ने याद किया, मुझे बताओ। तब मुझे ही सौभाग्य मिला, याद मिला। मैंने बताया, मैंने तो 3 महीने में याद कर दिया था। मैंने तो 3 महीने में ही उसको कंठस्थ कर दिया था, बहुत सहस्वर में याद कर लिया था। वहाँ गुरुजी ने पूछा बिलाई में कि किस किस को याद है, तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। गुरुजी ने कहा, किसी ने, हाँ, किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे याद है, सबके सिर नीचे थे, किसी ने भी हाँ नहीं किया। मैंने कहा खड़ा होकर, गुरुजी मुझे याद है, पूरे पंडाल में बिलाई। मैंने कहा मुझे याद है। गुरुजी ने कहा आ जाओ इधर।
गुरु जी के चरण स्पर्श करके मैंने वो स्तवन का पाठ किया। वहाँ ऐसा पाठ किया गुरु जी देखते ही रहे। तो इस तरह से मैंने वो स्तवन का पाठ किया। पूरा पंडाल सुबकने लग गया था, पूरे इस पंडाल में हाहाकार मच गया था। बहन जी साक्षी थी उस समय। पूरा पंडाल रोने लग गया था, सबकी आंखें नम थी और बड़ी भावभीनी दृष्टि से सारे पूरे सिद्धाश्रम में पहुंचा दी गुरु जी ने। स्तवन के बारे में एक बात बता दूं कि इसकी किसी ने रचना नहीं की है। हाँ ब्रह्मांड से प्राप्त हैं। हाँ, ब्रह्मांड ये सारे श्लोक ब्रह्मांड से उच्चरित हुए हैं। हाँ। और इनको केवल संकलित किया। ऐसा ही गुरु जी ने कहा था कि ये किसी की रचना नहीं है। हाँ। इसमें कोई व्याकरण का वो प्रतिबद्ध नहीं है। और ये वैदिक स्वतः ही। संस्कृत है, हाँ लौकिक संस्कृत हाँ, नहीं है। लौकिक संस्कृत नहीं है, वैदिक है। तो इसमें कोई व्याकरण का बंधन भी नहीं। ये सारी बातें गुरु जी ने पहले उसमें समझाई थी और उसकी भूमिका में भी है। निखिल स्तंभ की जो भूमिका है उसमें भी सारी बातें दी हुई है। तो इस तरह से उस स्तंभ को मैं बता रहा हूँ तो शायद आत्मस्तुति हो सकती है किसी की नज़र में, लेकिन ये यथार्थ है। लेकिन जो यथार्थ है, बहन जी ने प्रश्न किया है तो उस प्रश्न का तो उत्तर देना मेरा कर्तव्य है कि गुरु की महिमा का बखान करना मेरा कर्तव्य है। जिनके चरणों में सारा संसार, सारे देवी देवता निवास करते हैं, ऐसे सद्गुरु का बखान करने का सौभाग्य तो किसी किसी को मिलता है, बिरले को ही मिलता है। ये तो जब सौभाग्य उदय होते हैं तभी ऐसे गुरु का बखान जिब्या पर सरस्वती कर पाती है। गुरुदेव हमारे कई ऐसी चीज़ों का नाश कर रहे होते हैं हमको ये सौभाग्य देकर। इसके थ्रू भी हमारे कई कर्म काट रहे होते हैं कि ठीक है तुम मेरे बारे में चर्चा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे किसी को खाली छोड़ते ही नहीं ना। ये कर्म नील, बिल्कुल हर काम में जो है वो शिष्य को कुछ ना कुछ देते हैं। उनका काम तो देना ही है, लोगों के जहर को पीना है। शिव स्वरूप होते हैं भगवान शिव, और गुरु में कोई अंतर होता ही नहीं। सारा जहर पीते हैं। हम जैसे शिष्यों का, पाखंडी शिष्यों का जहर पी करके उनको संवारते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और उन शिष्यों में अकिंचन सा स्थान हमारा भी है, दिया है उन्होंने। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व तो छोटा शब्द, कोई शब्द नहीं, क्या बात है। उनकी महती अनुकंपा है, महती हमारे रोम रोम पर अनुकंपा है। जीवित हूँ, जागृत हूँ, चैतन्य हूँ और मैं तुम्हारे साथ जीवंत उपस्थित हूँ। ये तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तुम्हारी पीढ़ियों को नहीं मिला जो बीत गई, और ये सौभाग्य तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं मिल सकेगा कि जीवंत उपस्थिति उस व्यक्तित्व की बीच में हो। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना, युग की घटना होती है, ये युग पुरुष की घटना होती है। मगर हम नहीं समझे, काल का खंड तो अपने आप बहता हुआ चला जाएगा, समय तो रुकता नहीं। फिर आप जोधपुर में गुरुदेव के पास रहने कैसे पहुंच गए घर छोड़कर? घर छोड़कर ऐसे पहुंच गया मैं, शिविर था चंडीगढ़ का, उसमें गुरुजी ने कहा था कि भी मेरे पास आना रहना तुम्हारा सौभाग्य होगा। उस समय ऐसे मोटिवेशन दिया था गुरुजी ने कि पत्थर भी जग उठे, पत्थर में भी जान आ जाए। यदि उसमें प्यास है तो नॉर्मल सामान्य बैठे सुन रहा है प्रवचन तो कुछ नहीं होगा। किसी के मन में कोई आग है, चिंगारी है तो वो भी छलक के पहुँच जाएगा फटाफट, तुरंत, एक क्षण भी नहीं लगाएगा। ऐसे प्रवचन दिए गुरुजी ने तो मेरा मन छलक गया था बहुत ज़्यादा। मैं गुरु चरणों में रहने के लिए वो इच्छुक था बहुत ज़्यादा, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। उस समय मेरी अवस्था 30-32 साल करीब रही होगी। तो मैं घर में पड़ा सोचता रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, कब जाऊं कैसे जाऊं। मैं जॉब करता था, जॉब भी करता था। तो एक बार वहाँ जब मिलने गए रक्षाबंधन पे, गुरुजी ने मेरी आग तो देख ही रखी थी, पता ही था उनको कि इसके अंदर एक आग है, तेरी सेवा करने की, तेरे पास रहने की, सब कुछ छोड़ने की ललक है इसके पास कोई चाह है ही नहीं, ख़त्म है ये, किसकी कोई वो नहीं है, पता था। अब आम जन को तो बताया जाए, उनको क्या बताया जाए। तो उन्होंने जब सब हम मिल लिए तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा शास्त्री तुझे नहीं जाना है, तुझे यहीं रहना है, इन सबको भेज दे। अच्छा। वहाँ गुरुजी ने कहा तुझे नहीं जाना है। पढ़ लिया उन्होंने मेरा मन। अब मैं रुक गया, बाकी सबको मैंने भेज दिया। सर्विस करता था, नौकरी करता था, सरकारी नौकरी थी। मैंने कोई सूचना दिए, बस उन्होंने कहा
मैं रुक गया। मैंने ये नहीं पूछा गुरुजी मुझे क्यों रोका है, किस लिए रोका है, क्या काम है, कुछ भी नहीं किया। ना गुरुजी ने मेरे से पूछा, कहा बस कहा रुक गया, रुक जा, मैं रुक गया। गुरु और समाज के बीच में रस्सा कसी आप बीच में है। गुरु अपनी तरफ खींचता है, समाज आपको अपनी तरफ खींचता है। समाज खींचेगा, इसलिए खींचेगा कि वो आपको अपने अनुकूल बनाए रखने में उसको सुख है। वो सोचता है कि अलग हट गया तो बिल्कुल अजूबा बन जाएगा। माँ अपनी तरफ से खींचती है, बाप अपनी तरफ खींचता है, बेटे कहते हैं पिताजी क्या बार बार वहां जा रहे हो, क्या हो रहा है। पत्नी कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपने 100 रुपए और खर्च कर लोगे, आपको फायदा क्या, दुकान में बैठोगे तो 2 पैसे मिलेंगे। वो सब अपने अपने स्वार्थ की ओर खींचते हैं। और गुरु कहता है कि मेरे पास आएगा तो मैं समाप्त कर दूंगा। 3 महीने तक मैं वहाँ ही चक्कर काटता रहा, बस आश्रम में ही काम करता रहा। छोटे ड्यूटी, हाँ ड्यूटी मुझे 3 महीने तक कोई ड्यूटी नहीं। शायद वो मुझे मेरे को देख रहे थे कि मैं कितना छटपटा। अब ऐसी स्थिति में छटपटाहट कितनी होती है आप कल्पना कर सकते। शायद मेरा इम्तिहान था वो, मेरा वो इम्तिहान था। वो 3 महीने मेरे से बोले ही नहीं, गुरुजी बुलाया ही नहीं मुझे कि तुझे रोका है, तुम तेरे से बात करूँ, तुझे ये काम करना है, कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। जब आते जोधपुर तो मैं तो बैठा रहता, मैं तो हाथ जोड़ के सामने आता जान के कि मैं अब देखेंगे तो याद आ जाएगा शायद मुझे, इनको क्या याद दुआऊँ, क्या दुआऊँगा मैं इनको, याद को सब कुछ याद है, पता है। लेकिन मेरी अवहेलना करके, मेरी तरफ ना देख करके सीधे आगे अपने काम निकल जाता है। मेरे से 3 महीने वहाँ एक दिन भी नहीं बोले। और मेरी छटपटाहट ऐसी कोई बात भी नहीं हो रही, कोई बोल भी नहीं है। बुलाया करते गुरुजी, अब तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब मैं बड़ा छटपटा। 3 महीने मेरे कैसे गुजरे ये मुझे पता है। 3 महीने के बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया। डॉक्टर घले हुआ करते थे उस समय, है तो वहाँ फिर डॉक्टर घले आए। वही मेरे से कहा कि गुरुजी ने तुझे बुलाया है, शास्त्री जी आपको बुलाया। और मेरा हाल मेरा तो वहीं से ही रुदन शुरू हो गया, प्यार भरा कि मानो मुझे तो परमात्मा ने अपने पास बुला लिया है। क्या किसको बुला लिया पता नहीं मुझे, तो मैं तो मेरा दिल दिमाग बिल्कुल शून्य हो गया और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कोई। और मेरी अश्रुधारा बहती गई। और मैं यूँ शिकायत कि 3 महीने तक आपने मुझे बुलाया नहीं। एक शिकायत थी मन में, क्यों नहीं बुलाया, मैं इतना पीड़ित हो गया, इतना दर्द हो गया मेरे मन में। 3 महीने, अब कल्पना करो 3 दिन नहीं होते, 3 महीना बहुत लंबा वक्त होता है। अब नौकरी भी, छोकरी भी, घर में भी पत्नी गुट्ठा टेक, आमदनी बिना जाए तो कहाँ कौन नौकरी देगा, नो वर्क नो पे। तो वहाँ मेरी छटपटाहट ऐसी थी। नौकरी भी गई होगी, वो भी गई होगी, वो भी चला गई होगी, स्पष्टीकरण हो गया होगा। 3 महीने में तो बहुत कुछ, सरकारी नौकरी 2 दिन में। हाँ, तो जब बुलाया, मैं आगे आ रहा हूँ, बुलाया गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में, उसके माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से मैं गया, रोता हुआ, बिलखता हुआ, और गुरु चरणों में गिरते ही मैं पूरी जोर से चिल्ला उठा, मानो मेरा सारा अंदर का ज्वालामुखी तो फट गया। इतनी तेज चिल्लाया मैं, कम से कम आधा घंटा चिल्लाता ही रहा। गुरुजी देखते रहे। और तुम में से कुछ लोग अत्यंत समर्पित होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा है। ऐसा मुझे लगा है कि तुम्हारा अटैचमेंट मुझसे बढ़ता जा रहा है। आज से 4 साल पहले की आज की स्थिति में बहुत अंतर आने लगा है। आज तुम जब मेरे आंखों में और तुम्हारे चरणों में गिरते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू छलछलाते हैं। आज तुम 6 महीने नहीं आते, तुम्हारी आंखें छलछलाने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं और चिकियां बढ़ने लग जाती हैं। तुम अपने आप को महसूसने लग जाते हो, तुम्हारा जी कचोटने लग जाता है। मगर उसके बावजूद भी तुम दौड़ करके आ जाते हो। मैं तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं, मजबूरियां और परेशानियां समझ रहा हूँ, मगर उसके बाद भी तुम दौड़ के आ जाते हो। ये तुम्हारे मेरे संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा नजदीक के हैं, और हैं तो तुम घाटे में नहीं रहोगे, गारंटी है। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे के जाऊंगा, ये गारंटी है। अब गुरुजी ने मुझे अपने पास बैठाया और पीठ थपथपाई, प्यार से अपने सीने से लगाया, अपने गोडों पे रख करके मेरा सिर भीचा अपने वक्षस्थल पे लगाया। मैं समझता हूँ वो दिन तो मेरे जीवन का, हाँ ऐसा नहीं आ सकता। पहली मीटिंग में 3 महीने के बाद में गुरुजी ने इतना प्यार किया। उस समय मेरा सारा विषाद, जो 3 महीने का विषाद था और जो विषाद था, सारा साफ हो गया। मुझे पता भी नहीं लगा, साफ हो गया। जब मैं शांत हो गया, कम से कम उस दिन मेरे पास गुरुजी ने मुझे 2 घंटे अपने पास रखा,
2 घंटे की क्रिया बता रहा हूँ बहुत बड़ी चीज है, 2 हैं। घंटे। उनसे मिलना 10 मिनट का 5 मिनट का मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। उस मीटिंग में गुरुजी ने मुझे 2 घंटे अपने पास बिठाए रखा, और जब मुझे बिल्कुल कूल कर दिया, शांत कर दिया, भाव ठीक हो गए, मन ठीक हो गया, तो गुरुजी ने कहा, शास्त्री मैंने नहीं बुलाया तुझे यहाँ, तू समझता हो तुझे मैंने रखा, मैंने नहीं रखा। ये तो सिद्धाश्रम से तेरे दादा गुरु ने तुझे यहाँ भेजा है। वाह क्या बात है। तेरे दादा गुरु ने तुझे ही इस ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में चुना है कि तू ही मेरे लिए साधना करेगा। गुरुजी बोले तू मेरे लिए साधना करेगा। देखिए कितनी आश्चर्य बात है। चकाचौंध मैंने कहा, मन में तो बड़ा हंसी आई, क्यों मजाक कर रहे हो गुरुजी, मैं आपके लिए साधना करूँगा। वो कह रहे ये मैंने नहीं रोका तुझे, ये सिद्धाश्रम से तेरे दादा गुरु ने तुझे ही चुना है मेरे लिए साधना करने के लिए। बोले लेट जा, चरणों में लेट जा। और लेट करके मेरी पीठ पे, कमर पे ऐसे रगड़ते रहे, अंगूठे से ऊपर से नीचे। बोले ये कुर्ता ऊपर कर, कुर्ता ऊपर करवा दिया है, बनियान बुनियान सब ऊपर करवा दी, और पूरी पीठ पर कम से कम 10 मिनट तक वो ये क्रिया करते रहे। 10 मिनट तक, कम से कम 15 मिनट भी हो सकती है, लेकिन 10 मिनट तो थी है। कमर पे रगड़ते ही रहे, सारी कमर ने मानो कोई दबा रहे हूँ मेरी कमर। अब देख लो 15 मिनट तक कमर रगड़, अंगूठे से ऐसे, पाँव से यहाँ सारे पे रगड़ के, फिर उन्होंने मुझे दीक्षा दी, बिठा कर अपने पास बिठा कर कुर्सी बैठ कर, और फिर सारा काम करके फिर कहने लगे ये मंत्र हैं, ये मैंने लिखे हैं, ये तू मेरे लिए करेगा, इन मंत्रों का उच्चारण करेगा, और ये संकल्प लेगा। संकल्प लिखा उन्होंने नीचे कि ये संकल्प लेगा तू, हर दिन सुबह उठते ही पूजा करते ये संकल्प लेगा कि मैं श्रीमाली जी के लिए, मुदगल गोत्र श्रीमाली जी के लिए ये मंत्र जप कर रहा हूँ, इतना मंत्र कर रहा हूँ। उसमें गुरु जी ने इस मंत्र को 3 घंटे करना है, इसको 2 घंटे करना है, इसको 2 घंटे करना है, ये 2 घंटे करना है। ये सारा चार्ट बना कर वो कागज़ में लेकर आए तो मुझे दिया। देख ले, समझ में नहीं आओ तो मेरे से एक बार देख ले, पूछ ले अब, और ये तुझे ऊपर मेरा गले से कह दिया, ऊपर इसका आसन लगा दो, सबसे ऊपर टॉप में, और मुझे वहाँ बिठाने के लिए कहा। यंत्र वगैरह जो भी थे वो सारे डॉक्टर को आदेश दे दिए थे गुरु जी ने, ये यंत्र ऊपर पहुँचाते सारे, तो सारा वो मेरे लिए कमरा सेट कर दिया गया और वहाँ ऊपर रख दिया गया। और वो उनका हस्तलिखित वो दिया हुआ आपके पास है? मेरे पास है। मैं पिंकी दिखाइए। ये देखो ना कितनी बड़ी धरोहर। हाँ हाँ, ये धरोहर है, उनका लिखा हुआ है। हाँ। ये गुरुजी ने ये कागज मुझे दिया, दिखाएंगे मुझे। ये गुरुजी के द्वारा लिखा हुआ है। ये गुरुदेव की हस्तलिपि में है ये मंत्र जो गुरुदेव ने शास्त्री जी को दिए कि वो उनके लिए इनका जप करें। बहुत बहुत सौभाग्य आपका और हमारा कि हम इसे देख पाए। देखो ये संकल्प लेना था रोज, ये संकल्प लेना होता था और इन मंत्रों का जाप करना था। ये गुरुजी की लिखाई में। वेरी गुड। बस फिर मैंने वो अपनी साधना शुरू कर दी। मैंने लगातार नॉन स्टॉप, मुझे 15 घंटे लगते थे रोज़। इतने सुंदर, इतने रोचक, इतने भावपूर्ण अनुभव सुनने के साथ ही हम आप सभी को जय गुरुदेव कहते हैं और फिर शास्त्री जी से मुलाकात।